नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज से सावन शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन त्रिनेत्रधारी राजधिराज भगवान महाकाल का श्रावण मास के पहले दिन भंग से श्रृंगार किया गया। तड़के 4 बजे भस्म आरती के दौरान भांग चंदन से श्रृंगारित कर सौम्य में आकृत बनाई भोलेनाथ बाबा की भगवान श्री महाकालेश्वर का राजा के रूप में अद्भुत श्रृंगार हुआ। उन्हें पुजारियों ने हल्दी चंदन लगाकर संगरित किया। हर दिन भस्म रमाने वाले महाकाल के इस अद्भुत रूप के भक्तों ने दर्शन किए तो धन्य हो गए। भस्म रमाने वाले महाकाल को पहले जल दूध से स्नान कराया गया। इसके बाद दही, शहद और फसलों के रस से बने पंचामृत अभिषेक पूजन कर भस्म आरती रमाई गई। आपको बता दें कि इस बार सावन जो है वो पूरे 2 महीने का है और आज पहला दिन है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती से पूजा की गई, भांग से भगवान का श्रृंगार किया गया और आज से सावन का जो महीना पवित्र है वो शुरू हो चुका है। वहीं एनसीपी में फूट के बाद बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमने समर्थन मांगा था और हमें समर्थन मिला। वो देश के विकास के लिए, हम किसी के घर में नहीं गए थे। शरद पवार जी भी जानते हैं और वो भी जनता के बीच जाए, हम भी जनता के बीच जाएंगे। हम किसी को तोड़ नहीं रहे। 47 तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारे मोदी जी ने किया है, हमारी केंद्र सरकार ने किया है, उसको समर्थन मिल रहा है। एक प्रकार का समर्थन अगर कोई देता है तो उसके लिए हम लोग कैसे ना बोले, समर्थन मिला है। ये समर्थन महत्वपूर्ण है और ये देश के लिए, महाराष्ट्र के हित में है। तो इसलिए महाराष्ट्र का हित जहाँ, देश का हित जहाँ है वह हम काम कर रहे हैं। और हम तो किसी के घर गए नहीं, हमने किसी के पीठ में खंजीर खोपा नहीं, वो हमारे संस्कार नहीं है। ये शुरुआत तो 2019 में की गई, जब देवेंद्र जी को पूरे महाराष्ट्र की जनता ने समर्थन दिया, मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिए, मुख्यमंत्री के लिए वोट दिए। उसके बावजूद 2019 में जिस प्रकार से देवेंद्र जी को सीएम नहीं बनने से रोका गया, जिस प्रकार से एक षड्यंत्र किया गया, वो षड्यंत्र को आज आप दिख रहे हैं कैसी हालत उनकी हो रही है। आज हम कोई पार्टी को तोड़ नहीं रहे, हम लोग केवल मोदी जी एट 9 का जो समर्थन मांग रहे हैं और हमें समर्थन मिल रहा है। और आगे भी आपको दिखेगा महाराष्ट्र में हमें समर्थन मिलेगा। 45 प्लस यहाँ के सांसद हमारे मोदी जी के लिए हाथ ऊपर करेंगे और विधानसभा में भी 200 प्लस विधायक हमारी सरकार लाने के लिए अच्छे तरह से पूरी बहुमत से इस महाराष्ट्र में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। शरद पवार साहब को जो भी करना है उनका अधिकार है, वो घूमे, जनता के पास जाए। हम भी जाएंगे, जनता के पास जा रहे हैं, हम भी जनता से बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि 2019 को कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, किसने षड्यंत्र किया हमारे साथ, कौन षड्यंत्र का भागीदार। तो जनता कहती है ना, जनता को जब प्रश्न पूछते तो जनता ही कहती है, जनता ही कहेगी। तो शरद पवार साहब का काम शरद पवार साहब करे, उनकी पूरी छूट है। लेकिन जनता में हम भी जा रहे हैं, हम भी रोज जनता से बात कर रहे हैं। कल मैं 30,000 लोगों से बात किया जालना में जाकर। 30,000 लोगों ने कहा हाँ 2019 में हमने देवेंद्र जी के लिए वोट दिए थे। वहीं लालू यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। महाराष्ट्र में मची उथल पुथल के बीच लालू यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार में हम हिलने नहीं देंगे। बीजेपी का बिहार से सफाया होना तय है। उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया। सब वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद से ही राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच अब प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार मेरे आदरणीय नेता हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जयंत पाटिल का चुनाव संविधान के हिसाब से होना चाहिए। शरद पवार मेरे आदरणीय नेता हैं, शरद पवार से बहुत कुछ सीखा है। विपक्ष आज के समय में बिखरा हुआ है, चाहे बिहार की बात हो, देश को मजबूत सरकार चाहिए। इतिहास गवाह है, इमरजेंसी के बाद सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई है। पहले
पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर है। को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजीत पवार चुने गए हैं और उसके साथ साथ, क्योंकि ये नियुक्ति पार्टी करती है और पार्टी के नाते मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया है। साथ साथ में हमने जो व्हिप होता है, व्हिप के नाते पार्टी व्हिप अपॉइंट करती है, इसलिए श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे व्हिप पहले भी थे, उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद व्हिप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। ह्याच्या संदर्भातली डिस्क्वालिफिकेशनची असं बोलण्यात आलेलं आहे। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आमदारांनी आणि पक्षांनी मला तिथं विधिमंडळामध्ये नेता केलेला आहे आणि त्यामुळे जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड या दोघांना डिस्क्वालिफाय करण्याच्या संदर्भामध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्याकडे कालच वहीं अपराध नियंत्रण को लेकर सीएम योगी ने यूपी पुलिस की तारीफ की है। सीएम योगी ने कहा कि देश में अपराध नियंत्रण करने में यूपी पुलिस बल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को दो स्मार्ट थाना उपलब्ध होने पर, दो बेहतरीन पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं कि अन्य जगहों पर भी हम यथाशीघ्र इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को अब स्मार्ट पुलिसिंग की ओर अग्रसर करने की दिशा में, क्योंकि अपराध नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो संगठित अपराध है उसको पूरी तरह समाप्त किया है, दंगों को पूरी तरह समाप्त किया है। प्रदेश में लोगों के मन में एक नया विश्वास भरा है। इस विश्वास को हम इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल की स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जो एक नया अभियान प्रारंभ हुआ है, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 12 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में सीबीआई के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सिंह और कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश अभी से चुनावी मोड में है, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, वहीं इसी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच एमपी चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अहम बैठक की है। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। पूरा इलेक्शन प्रिपरेशन के मीटिंग हो चुका, उसके बाद हम बोलेंगे हम लड़ेंगे, मध्य प्रदेश जीत। वहीं जमीन के बदले नौकरी दिए जाने के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। इसके बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से हटने की मांग की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रेलवे की नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नीतीश कुमार को बिना देर किए तेजस्वी को बर्खास्त कर देना चाहिए। बदले रेलवे की नौकरी दिलाने के मामले में आज तेजस्वी यादव के खिलाफ
सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। ये वही मामला जिसके सारे कागजात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह थे उसी समय श्री शरद यादव और श्री ललन सिंह इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं, और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड है, बेल पर है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स खोलने का 150 करोड़ का मकान, जिसको AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मात्र 4 लाख रुपए में खरीद दिया गया था। ये पूरा मकान 150 करोड़ का। वहीं आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्त भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार के इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की। मुख्यमंत्री योगी तड़के गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। वहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे उन्हें भ्रष्ट कह रहे हैं, अब उन्हें अपनी सरकार में ले लिया है। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। महबूबा ने आगे कहा कि बीजेपी ने देश में विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। तो कल तक जिनको करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फर्क है। ये तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात, कोई सरकार है, और सबसे ज्यादा मिसयूज अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो। वहीं आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का त्योहार जो है वो धूमधाम से मनाया गया। सभी शिष्यों ने अपने गुरुओं की पूजा की और आशीर्वाद लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्मदिन हुआ था। इस दिन गुरु पूर्णिमा को या व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने गुरुजनों के चरणों को प्रणाम किया। परम पूज्य गुरुदेव श्रीदेव भीमाशंकर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरु की महिमा तो अनंत है, और इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और शास्त्री जी तो गोविंद के ही उपासक है, श्री कृष्ण भक्त है, और सावरिया सेठ की उपासना करते हैं। राधे कृष्ण भगवान अद्भुत है सचमुच में। ऐसे प्रभु जो धर्म की रक्षा के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं, और स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म, पाप, अनाचार, अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए वो बार बार इस धरती पर। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज चुनाव नजदीक देखकर घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पिछले 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 घोषणाएं की हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे, नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की। बिल्कुल झूठ। कहते हैं कि हमने भावंतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावंतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं, आज कौन सी भावंतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बुलवाने में। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहडोल। ये मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछे शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है। ये प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे, उनको कागज देके। अमित शाह जी आए थे, उनसे झूठ बुलवा दिया। उज्जैन पुलिस ने आरोपी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में पूर्व मंत्री शिवनारायण जहांगीरदार के यहां वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए नकद और चांदी के आभूषण भी जब्त किए हैं। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 17 लाख रुपए कैश, एक लाइसेंसी बंदूक, कुछ चांदी के सिक्के, आभूषण, कुछ गहने गए थे, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का मुआयना किया गया और एक टीम बनाई गई थी, जिस पर से टीम ने बहुत अच्छा काम किया, टेक्निकल तरीके से काम किया। साइबर सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और जिस आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था। कल दिनांक 2/7/2023 को देवास रेलवे स्टेशन के पास में 4 संदिग्ध लोग ऐसे मुखबिर से सूचना मिली थी, जिन्होंने यहाँ की घटना को अंजाम दिया था, जिनको जाकर के विधिवत रूप से कस्टडी में लिया गया और जब उनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उक्त घटना करना स्वीकार किया गया। घटना में अभी तक 7 लोग घटना करना बता रहे हैं, जिनमें से 4 आरोपी हमने गिरफ्तार कर। वहीं कानपुर देहात की अरोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने जिले में लूट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार लुटेरे पर 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, गांजा और लूट के 51,320 रुपए सहित बाइक भी बरामद कर ली है। देखिए, जनपद कानपुर देहात के थाना अरोरा पुलिस को 2/7/2023 को एक अच्छी सफलता मिली है। एक बहुत शातिर अपराधी प्रमोद उर्फ बुद्धे, ये कंचोसी थाना मंगलपुर के निवासी है। इतना ये शातिर है कि इनके ऊपर करीब 22 के ऊपर मुकदमे हैं, जिसमें लूट, छिनैती, टप्पेबाजी जैसे संगीन अपराध भी है। जब इनको गिरफ्तार की गई है तो इनसे एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के, इनसे लूटा हुआ पैसा 51,320 रुपए, एक अदद मोटरसाइकिल और इनसे 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा भी पकड़ा गया। ये अपराधी जो है एक गिरोह जैसा इनका चलती है। इनके गिरोह में और 5 लोग हैं, सुरेश, अजय, आजम, राइस और विनोद। रायबरेली में रुक रुक कर हो रही बारिश से बड़ा हादसा होने से बच गया। बारिश से स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि छत के नीचे कोई मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा टल गया।
और रायबरेली में बाग में आम तोड़ने गई महिला की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल आम तोड़कर घर वापस आ रही मृतक विद्युत करंट का शिकार हो गई। परिजनों की माने तो आम तोड़ने वाले डंडे में लोहे की हंसिया लगी थी, जिससे उस महिला को करंट लग गया। हालांकि अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरे छोटी जी और कल ये उतरे और तार मुटे जो कि गीली ही लगी का ध्यान दीन नहीं। अच्छा, वही महिला के क्या नाम है? राजकुमारी सिंह। कितने बच्चे इनके? मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।